नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी हिंदी काव्य धारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आरपीएससी द्वारा जो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम हुए थे पिछले जून में, उनके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी विषय और हिंदी विषय का परिणाम जारी हो गया है। इसमें क्या कट ऑफ रही है और आज तक की सबसे कम पदों की भर्ती और आज तक की सबसे कम कट ऑफ भी इसमें देखने को मिलती है। और इसका मुख्य कारण है जो फर्स्ट पेपर है उसका 40% जो कंपलसरी करना और पेपर का लेवल बहुत टफ करना। आप जानते हैं कि हिंदी विषय के दोनों एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड 23 जून 2025 को ही आयोजित हुए थे और पूरे 2 महीने बाद आज से 2 दिन पहले 22 अगस्त को इसका जो अस्थायी परिणाम है, जो विचारित सूची है डीवी के लिए, वो जारी कर दी गई। आज अपन इस वीडियो में क्या प्रोविजनल कट ऑफ रही यह सब आपको पता है, क्योंकि रिजल्ट आए 2-3 दिन हो गए हैं। इस वीडियो में मुख्य बात करेंगे कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के हिसाब से है और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अपन फाइनल कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन आगे बात करते हैं। आप देखते हो कि ये हिंदी विषय के रिजल्ट की बात हो रही है जो 23 जून 2025 को ये जारी हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी। यहाँ पर ये जो रिजल्ट जारी हुआ है वो लगभग 2.65 गुना जारी हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने कुल पद थे उनके 2.65 गुना जो कैंडिडेट है वो पास किए गए हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए, जिनको एक बार अस्थायी रूप से इस सूची में सम्मिलित किया गया है। यहाँ अपन देखते हैं कि इस भर्ती में हिंदी विषय से कुल 350 पद थे। अब 350 पदों के विरुद्ध 928 कैंडिडेट्स को इसमें क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों, इस रिजल्ट के साथ आपके लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि इसमें मैंने स्वयं ने यह एग्ज़ाम दिया था और यह रोल नंबर 110-5184 ये मेरे रोल नंबर है। तो मेरा स्वयं का चयन भी इस विचारित सूची में हुआ है। अपन आगे बात करते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट पास किए गए। ये सारे कैंडिडेट हैं वो 2.65 गुना में शामिल है और कुल मिलाकर 928 कैंडिडेट्स को इसमें पास किया गया है। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इस परिणाम के बाद आगे होने वाली क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि पहली बात तो ये केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है, नहीं कि ये चयन सूची है। और इसमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इस विचारित सूची में, उनका सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन होगा और यह संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस विचारित सूची में अस्थायी रूप से जो सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थी हैं वो सबसे पहले अपने SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट पर डिटेल्ड फॉर्म कम्स स्क्रूनिटी पर जाकर अप्लाई नाउ का चयन करके अपना जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन भरेंगे। और ये भरने का जो आरपीएससी द्वारा समय दिया गया है वो 28 अगस्त 2025 से 3 सितंबर 2025 तक के लिए ये लिंक ओपन होगी, जिसमें आप अपना
विस्तृत आवेदन पत्र है वो भर सकेंगे। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और सबमिट करने के बाद आपको पूरा जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो 2 प्रतियों में प्रिंट करना है और जिसको संभाल कर रखना है। और फिर आगे माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के आधार पर आपको जो निर्धारित समय होगा या दिनांक होगी उस पर आपको बुलाया जाएगा, जहां पर ये 2 प्रिंट आपने सेव किए थे, इन प्रिंट के साथ में समस्त जो मूल दस्तावेज है और स्वयं सत्यापित प्रतियों यानी उन मूल डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी है वो निकाल कर और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। और यह सब प्रक्रिया होने के बाद आपको आगे जो अंतिम परिणाम जारी करेगा विभाग उसके लिए चयनित करेगा। इसमें अगर कोई नहीं पहुंचता है तो उसको अपात्र मानते हुए बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक बार इसकी कट ऑफ के बारे में। जो आप सभी जानते हैं कि आज तक के इतिहास की सबसे कम कट ऑफ रही है हिंदी विषय की स्कूल लेक्चरर की, और यह भी है कि आज तक के इतिहास की सबसे कम पोस्टों की भर्ती भी है माध्यमिक शिक्षा विभाग की। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो देखो जनरल की कट ऑफ है वो 279.19 ही रहती है मेल और फीमेल दोनों की, जहाँ पर विडो कैटेगरी में तो कोई महिला फर्स्ट पेपर को पास ही नहीं कर पाती है, और डिवोर्स जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए 201.61 रहती है। एससी की बात करें तो एससी में जो मेल है उनके लिए 224.12 कट ऑफ रहती है और फीमेल के लिए 201.64 रहती है। और आप यहाँ देखोगे कि किसी भी कैटेगरी में चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, इसमें विडो कैटेगरी की जो महिला है परित्यक्ता महिला वो एक भी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रत्येक कैटेगरी की, तो एससी को छोड़कर बाकी कैटेगरी की जो मेल और फीमेल की कट ऑफ है वो एक समान रही है। केवल एससी कैटेगरी में मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ रही है। इसके बाद अपन बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ 162.90 रहती है और विडो और डिवोर्स में नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 247.84 रहती है मेल और फीमेल दोनों की। विडो और डिवोर्स में भी दोनों में कोई कैंडिडेट इस पेपर को पास नहीं कर पाता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जनरल और ओबीसी की लगभग समान रहने वाली कट ऑफ में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में कितना फ़र्क आया है, लगभग 32 से 33 नंबर का जो डिफरेंस इसमें आया है। एमबीसी की कट ऑफ 181.27 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 185.96 जो बहुत ही कम रही है। इतने कम पद होने के बावजूद इतनी कम कट ऑफ का एक ही रीज़न है फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना, और जिसका जो लेवल है वो इतना टफ था। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो जो विषय विशेषज्ञ स्टूडेंट थे वो इसमें मुख्य रूप से शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसमें वो मात खा गए हैं। तो आज के समय की आरपीएससी की यही खासियत है कि हर स्टूडेंट को ऑलराउंडर हर सब्जेक्ट में होना पड़ेगा। अकेले विषय विशेषज्ञ बनने से आपका चयन होना मुश्किल है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी ये दोनों हॉरिजॉन्टल में आती हैं, यानी ये कैटेगरी मुख्य रूप से उन्हीं पदों में सम्मिलित है, इनके अलग से कोई पद नहीं होते हैं। तो इसमें एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 152.03 रहती है, जो बहुत ही कम है। और पीएच कैटेगरी में ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये कट ऑफ लगभग समान ही रहती है, 172.42 और 43। अब बात करते हैं यहाँ पर पी का मतलब प्रोविजनल और एनए का मतलब जो नॉट अवेलेबल है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो नहीं कर पाए।
इसके साथ ही अपन बात करते हैं जो 5वां ऑप्शन आरपीएससी ने शुरू किया था। तो जो कैंडिडेट 5वां ऑप्शन नहीं भरता है या फिर पांचों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं भरता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर 10% से अधिक प्रश्नों में अगर ये 5वां विकल्प नहीं भरते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और जिनके रोल नंबर बाकायदा आरपीएससी ने जारी किए हैं, और ऐसे कैंडिडेट है वो हिंदी विषय में 740 कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उससे ज़्यादा तो डिसक्वालीफाई हुए हैं जो 5 ऑप्शन नहीं भरने के कारण। तो ये उनके रोल नंबर है। अपन ने ये कट ऑफ के बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं हिंदी की पोस्टों के बारे में। यह हमारा नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखोगे कि हिंदी विषय के कुल 350 पद थे। इसमें जनरल के 88 पद है। जनरल जो फीमेल है उनके 25, विडो के 10, परित्यक्ता के 3। फिर एससी कैटेगरी में जनरल के 39, जनरल जो इसमें वुमेन आएगी एससी की उसमें 11 पोस्ट है, विडो की 5 और डिवोर्स की 1। ऐसे ही एसटी में 30, 8, 3, 1 और ओबीसी में 51 पोस्ट है, वो मेल की है। 15 पोस्ट है वो जो सामान्य महिला है उनकी है। 5 पोस्ट है जो विधवा महिलाएं और 2 पोस्ट है वो परित्यक्ता की है। एमबीसी में 13,410 है और ईडब्ल्यूएस में 25 पोस्ट है वो जनरल की और 6 पोस्ट है महिला की और 3 एक से। फिर बात करते हैं पीएच कैटेगरी की। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुल ये 41 पोस्ट हैं। 41 पोस्ट है वो हिंदी में पीएच कैटेगरी की है। और एक्स सर्विसमैन की 15 पोस्ट है, जिसमें 7 पोस्ट जनरल में, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। यानी ये जो 41 और 15 ये जो 56 पोस्ट हैं ये कोई अलग से नहीं है, इन्हीं 350 में समाहित है। इन सब इतनी पोस्टों का जो योग है ना वो 350 है। ये 56 अलग से नहीं है, ये इसी में समाहित है और ये कैटेगरी वाइज समाहित है। यानी जैसे जनरल की 88 पोस्टें थी तो उनमें से 7 पोस्ट है वो उन 88 में से एक्स सर्विसमैन की है। आप जो सामान्य है उनके लिए मात्र 81 पोस्ट ही बचती है। ऐसे ओबीसी में जैसे 3 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की और यहाँ ओबीसी में 51 है। इसका मतलब आपके लिए 48 बची है। इनमें से इन 51 में से 3 है वो एक्स सर्विसमैन के कोटे में जाएगी। तो ये सारा पोस्टों के बारे में था। आप देखोगे कि इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है हिंदी और इंग्लिश इनका जारी हो गया है। इन 325 पद थे इंग्लिश और इनके लिए 701 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया और 350 पोस्ट के लिए 928 जो कैंडिडेट है इनको क्वालिफाई किया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पर तो 2.5 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट है वो पास किए गए हैं। और इनकी जो इंग्लिश की कट ऑफ आपने देखी होगी तो जनरल और ओबीसी में लगभग 100 नंबर यानी 99 नंबर का डिफरेंस रहा था, जो यहाँ पर 32 से 33 नंबर का रहा है हिंदी में। तो ये पोस्टों की बात हो गई। अब हमारा जो मूल जो फोकस है वो हमारी इस जो आगे रहने वाली फाइनल कट ऑफ के बारे में है। तो यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से एक निजी विश्लेषण किया है कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, जो मैं आप सबके सामने बताता हूँ। यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो प्रोविजनली कैंडिडेट पास है वो उन कुल पोस्टों के 2.65 गुना पास करते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी की बात की है और यहाँ पर मैं आपको मुख्य रूप से जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी का जो एनालिसिस करके वो बताऊंगा। उसी हिसाब से बाकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो मैंने निर्धारित की है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे जनरल की पोस्ट है तो जनरल में मेल और फीमेल दोनों में ये इतनी पोस्ट है 88 और 38, दोनों की कट ऑफ है वो समान रहती है। अब 2.65 गुना कैंडिडेट पास किए हैं उसके हिसाब से कितने कैंडिडेट पास होते हैं, तो इन 88 पोस्टों के हिसाब से 233 कैंडिडेट जनरल मेल में पास होते हैं और इन 38 पोस्टों के हिसाब से
2.65 गुणा के हिसाब से 100 कैंडिडेट है, वो यहाँ पर जनरल महिलाएं पास होती है इस विचारित सूची में। यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के 233 + 100 333 कैंडिडेट पास होते हैं। अब यहाँ से मुख्य रूप से फाइनल रिजल्ट में तो जितनी पोस्टें हैं उतने ही कैंडिडेट पास होने। तो अब इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुल पास किए गए कैंडिडेट है 333। कुल पास किए गए कैंडिडेट कितने हैं, 333 है, ठीक है ना ये। और अपन देखते हैं कि यहाँ पर अधिकतम नंबर कितने आ सकते हैं। तो आप देखोगे कि फर्स्ट पेपर में तो अपन 30 क्वेश्चन ही मानते हैं कि भाई फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया, और हिंदी में अपन अधिकतम मान लो 125 क्वेश्चन मान लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा किसी ने किए भी है तो ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट पेपर पास कर पाया। यहाँ पर अपन एवरेज की बात कर रहे हैं। तो अगर जो टॉपर स्टूडेंट है, अगर मानते हैं कि उनके यहाँ पर 30 होते हैं और यहाँ पर 125 होते हैं, तो 155 क्वेश्चन वो कर पाता है, और जिसके हिसाब से उसके 310 नंबर होते हैं। यहाँ पर अपन टॉपर के 310 नंबर की बात करते हैं, हालांकि हो सकता है इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, 330 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि एवरेज बात हो रही है। तो 310 नंबर। अब यहाँ पर कट ऑफ क्या रहती है, 279 नंबर। कितने नंबरों का डिफरेंस है, अगर एवरेज बात करें तो 21 नंबर तो ये, और 10 नंबर ऊपर 300 से ये, यानी 31 नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं 333 में 31 या 30 नंबर का डिफरेंस, अगर अपन 333 में 30 का भाग देते हैं, यानी ये मार्क्स है और ये कैंडिडेट है, तो 333 में जब 30 का भाग देते हैं तो 11.1, यानी 1 मार्क्स पर लगभग 11 कैंडिडेट है। जहाँ हम बात करते हैं ना कि एक नंबर में हज़ारों स्टूडेंट आ जाते हैं, तो हज़ारों नहीं आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है 928 तो टोटल पास ही किए गए हैं। तो हज़ारों वाली सैकड़ों वाली बात छोड़ो, यहाँ पर बहुत कम संख्या में जो डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर एक नंबर पर 11 कैंडिडेट अपन एवरेज मान के चलते हैं। अब 11 कैंडिडेट एवरेज मान के चलते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल। बात होती है पोस्टों की, तो यहाँ पर पोस्टें कितनी है, 88 और 38, 126 पोस्ट है कुल। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का एवरेज मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ है प्रोविजनल सेम ही रही है दोनों की। तो 126 पोस्ट और 1 मार्क्स पर 11 कैंडिडेट, इसका मतलब 11 पॉइंट, यहाँ पर अगर इसको भाग देते हैं तो 11.45 आता है 126 में जब 11 का भाग देते हैं। एवरेज मान लेते हैं इनको 12 कैंडिडेट, कितने मान लेते हैं, 12 कैंडिडेट नहीं, सॉरी ये मार्क्स है, 12 मान लेते हैं, यानी 126 पोस्ट और एक नंबर पर 11 कैंडिडेट्स है। तो 126 में 11 का भाग देंगे तो 12, ये 12 मार्क्स है। ये डिफरेंस आएगा किस में, इस प्रोविजनल की कट ऑफ में ये 12 ऐड होंगे। अब ऐड होते हैं तो कितनी जाती है, यहाँ पर अगर हम पर बात करते हैं जनरल की, जो प्रोविजनल कट ऑफ 279 है और 12 नंबर का डिफरेंस आएगा, तो 9 2 11 और 7 1 8 1 9 और 2, यानी 291। ये एवरेज कट ऑफ है 291 मिनिमम। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये हमने एवरेज लेकर चला है। ज़रूरी नहीं कि एक नंबर पर जो 11 कैंडिडेट है वो फिक्स 11 ही हो, कम भी हो सकते हैं 7-8 और ज़्यादा भी हो सकते हैं 12-13। तो इस हिसाब से जनरल की जो एवरेज फाइनल कट ऑफ 291 नंबर आती है। तो मैंने ये कट ऑफ बढ़ाकर ही लिखी है थोड़ी, जैसे जनरल की कट ऑफ 294 से 95, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा हर हाल में नहीं जाएगी, कम रह सकती है।
ये क्या 2 नंबर, क्योंकि 291 में अगर आप देखोगे तो 2 से 3, 3 से 4 नंबर मैंने इसमें पहले से ही ऐड कर दिए हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे कि कितनी पोस्टें और प्रोविजनल कट ऑफ क्या रही है। तो यहाँ पर मैंने जनरल में जो 12 नंबर का हमारे जो डिफरेंस आया था वो मैंने बढ़ाकर 15 नंबर तक लिखा, यानी 3 नंबर पहले से ही ऐड कर दिए हैं मैक्सिमम कट ऑफ बनाकर। तो जिनके फाइनल कट ऑफ में ये नंबर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका चयन होगा। ऐसे ही ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अपन देखते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट है, 51 पोस्ट पुरुष और 22 पोस्ट महिला की है। दोनों की कट ऑफ समान रहती है 247.84। और अगर अपन पास कैंडिडेट के हिसाब से बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो 51 पोस्ट के हिसाब से 2.65 गुणा से 135 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में मेल को पास किया है, और 22 पोस्ट फीमेल के हिसाब से 2.65 गुणा से 58 जो कैंडिडेट है ओबीसी की महिलाएं चयनित हुई है। तो इनमें जो ये 135 और 58 जो ये कैंडिडेट है, ये जो कैंडिडेट है 135 और 58 जो ओबीसी कैटेगरी से अभी प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो ये कैंडिडेट निश्चित रूप से फाइनल कट ऑफ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं उतने कैंडिडेट ओबीसी के जनरल कैटेगरी में पहले से ही समाहित हैं। तो आप निश्चित तौर पर ये मानिए कि ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल की प्रोविजनल कट ऑफ से कम हर हाल में भी नहीं रहेगी, ये हमेशा इससे ऊपर ही रहेगी। अब कितनी रह सकती है ऊपर, कितना डिफरेंस हो सकता है इस कट ऑफ से, तो वो अपन जानते हैं कि कितना अंतर रहता है। तो ये जो कैंडिडेट है 135 और 58 ये फाइनल कट ऑफ में शामिल नहीं होने वाले हैं। जो इसमें ओबीसी के कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ में शामिल होने वाले हैं वो ऊपर जो जनरल पास कैंडिडेट्स है इसमें शामिल है। इसमें शामिल होने वाले कैंडिडेट ही फाइनल कट ऑफ में ओबीसी कैटेगरी से और जनरल दोनों से फाइनल रिजल्ट में वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ओबीसी की ये जो मैंने कट ऑफ बताई है 283 से 84 वो कैसे होती है। अपन बात करते हैं कि जनरल में पोस्टें कितनी थी, 88। अब सीधे तौर पर मानिए कि जनरल की जो पोस्टें होती हैं उनमें 50% ओबीसी के कैंडिडेट ही सम्मिलित होते हैं और जो 50% है वो अदर कैटेगरी के समाहित होते हैं। ये आप निश्चित तौर पर मानिए, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट संख्या में बहुत ज़्यादा है और पढ़ने वाले भी खूब हैं। तो इस हिसाब से आप ये तय मानिए कि इन 88 पोस्टों में से जो 50% 44 पोस्ट है उन पर ओबीसी के कैंडिडेट ही शामिल होंगे। बाकी 44 पोस्ट है उन पर जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, SC/ST का हो, चाहे एमबीसी का हो, वो शामिल होंगे। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 44 पोस्ट तो ये है और 51 पोस्ट, 44 तो ये, 51 पोस्ट ओबीसी खुद की जो मेल के लिए है जनरल अनरिजर्व, और बाकी जो फीमेल की पोस्टें हैं 22 वो ओबीसी की। क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की साथ में बात करें तो कुल मिलाकर ये पोस्टें वो कितनी हो गई, 7 और 117 पोस्ट। ये 117 पोस्ट है वो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए है। अब इन पोस्टों में से ये जो 44 पोस्ट है
जो ओबीसी से कैंडिडेट के भरी जानी है, वो तो जनरल की कट ऑफ है उससे ऊपर वाले जो कैंडिडेट है उनसे फिलअप होगी। जैसे हमने जो जनरल की कट ऑफ है वो मानी थी 292, 93 या जितने भी 94, 95 वो मानी थी। तो इस कट ऑफ से जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे तो ये 44 पोस्ट भरी जाएगी। तो अपन तो बात करनी है ओबीसी के पोस्ट की, जो कितनी है 51 और 22 73 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 73 पोस्ट है। ये 73 पोस्ट जो ओबीसी कैटेगरी वाली है वो फिलअप होगी जो प्रोविजनली जनरल में ओबीसी के कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनसे। अब इन 73 पोस्टों के लिए क्या होगा, तो अपन बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी में ओबीसी के स्टूडेंट पास कितने हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 233 कैंडिडेट मेल के पास हुए हैं और 50% के हिसाब से 116 कैंडिडेट। ऐसे ही फीमेल की बात करें तो फीमेल में 100 कैंडिडेट पास हुई थी, तो 50% के हिसाब से 50 कैंडिडेट ओबीसी की फीमेल में हुई है। तो 116 और 50 166 166 कैंडिडेट है वो ओबीसी के मेल और फीमेल दोनों जनरल कैटेगरी में पास हुए हैं। अब इनमें से 166 में से 44 कैंडिडेट तो जो जनरल मेल की पोस्टें हैं उनमें सिलेक्टेड हो गए, और जनरल जो फीमेल की टोटल 38 पोस्टें थी उनमें से 50% यानी 19 पोस्टों पर जो ओबीसी की फीमेल है वो मान लो सिलेक्ट हो गई। तो 166 में से 44 और 19 या आप निकाल दो, तो 44 और 19 कितने होते हैं? 63 होते हैं। 44 और 19 63, यानी इन 166 में से 63 जो मेल और फीमेल है वो जनरल कैटेगरी में चयनित हो जाएंगे। तो फिर पीछे कितने बचते हैं? 166 में से 63 निकाल देते हैं तो 103 कैंडिडेट बचते हैं। 103 कैंडिडेट ये मेल और फीमेल ओबीसी कैटेगरी से चयनित होंगे। हमारे पास ओबीसी की पोस्ट कितनी है टोटल? 51 और 22 73, मेल और फीमेल दोनों की। तो इन 103 में से 73 कैंडिडेट है वो इन पर चयनित हो जाएंगे ओबीसी कैटेगरी से। तो पीछे कितने बचते हैं? 30 कैंडिडेट। ये जो 30 कैंडिडेट हैं, ये 30 कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं और जनरल कैटेगरी से अभी प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित हुए हैं, ये 30 भी बाहर होंगे। तो फिर जो अभी फ़िलहाल ओबीसी कैटेगरी से सम्मिलित होने वाला कैंडिडेट है वो तो हर हाल में चयनित होना ही नहीं है, क्योंकि जनरल वाले में से भी 30 वापस बाहर आने हैं। अब ये 30 बाहर आने हैं तो इसके हिसाब से कट ऑफ ओबीसी की फाइनल कहाँ तक जा सकती है। अभी अपन बात करते हैं कि प्रोविजनली कट ऑफ 247.84 रही है। तो यहाँ सिर्फ जनरल जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में जो ओबीसी के कैंडिडेट चयनित हैं उनकी बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, अब 279.19 से कितनी ऊपर जाएगी, ये मुख्य बात है। तो हमें पता है कि जनरल कैटेगरी में अभी हमने देखा था कि लगभग 12 कैंडिडेट एक नंबर पर थे, यानी 1 मार्क्स पर 12 कैंडिडेट हो रहे थे। तो 24 कैंडिडेट पर 2 मार्क्स और 30 कैंडिडेट पर 2.5 मार्क्स, यानी 30 कैंडिडेट्स पर 2.5 मार्क्स है वो कट ऑफ ऊपर जाएगी। अब 2.5 नंबर ऊपर जाएगी 279.19 से, तो कितनी जाएगी भाई? इसमें जैसे ये 2.5 का ये इसमें कर लो 280 हो गए, 280 प्लस 2 282, यानी ओबीसी की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है वो मिनिमम 282 नंबर तो जानी है। अब 282 नंबर मिनिमम जानिए। अब ये एवरेजली बात हो रही है, तो हो सकता है इससे 1-2 नंबर ऊपर भी चली जाए और 1 नंबर कम भी रह जाए।
तो इस हिसाब से मैंने ओबीसी की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ मानी है 283 से 84। 282 तो जा रही है, फिर भी मैंने एक दो नंबर एडवांस में मानी है मैक्सिमम कि इतनी जा सकती है 283 से 84। अब इसके आसपास रह सकती है, 282 भी रह सकती है, 285 तक जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कट ऑफ 285 भी जाएगी। ये 82, 83, 84 यहीं रहनी है। अब कितनी रहनी है वो भविष्य में पता चलेगा। तो ऐसे ही मैंने जनरल ओबीसी का एनालिसिस किया, उसके हिसाब से एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अदर कैटेगरी का भी किया, और इसके हिसाब से एमबीसी की इन पोस्टों के हिसाब से ये जो प्रोविजनली कट ऑफ थी, इसके इन पोस्टों के हिसाब से इतने कैंडिडेट पास हैं, और इन कैंडिडेट्स के हिसाब से 200 से 205 नंबर मैंने यहाँ पर जो रेंज है वो लगभग 5 नंबर की रखी है कि इनके बीच में जा सकती है। तो एमबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 200 से 205 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो 25-35 पोस्टों के लिए ये 66 और 26 कैंडिडेट पास किए गए, उनके लिए 210 से 15 जा सकती है, क्योंकि 185.96 इनकी प्रोविजनल है, तो इनसे ये लगभग 25 से 30 नंबर ये जा सकती है। एससी कैटेगरी की है, तो एससी में आप देखोगे कि मेल और फीमेल की प्रोविजनली अलग अलग कट ऑफ रही है, और इतने मेल कैंडिडेट पास है और इतनी एससी फीमेल पास है। और इसके हिसाब से एससी की जो 224 ये मैंने एक ही मानी है। जनरल एससी जो मेल की कट ऑफ है वो फीमेल की से कम रहेगी, तो 255 से 60 एससी की जा सकती है। और एसटी की जो 30 और 12 पोस्ट है उनके लिए 162.90 जो प्रोविजनली कट ऑफ रही है, उनके लिए इतने कैंडिडेट पास हुए, और इनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 180 से 85 तक जा सकती है। तो इस हिसाब से ये बात तय है कि किसी भी जो कैटेगरी है उसमें मिनिमम 20 से 25 नंबर का डिफरेंस रहना तय है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हमने एवरेज जो 12 मार्क्स है उनका डिफरेंस माना था, जो अधिकतम 15 तक जा सकता है। तो जनरल में बहुत कम डिफरेंस जाएगा 12 से 15 तक। बाकी जो अदर कैटेगरी है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, उनमें मिनिमम 20 से 25, अधिकतम और भी जा सकता है। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं इस डिफरेंस की, तो जनरल में मैक्सिमम 15 नंबर का डिफरेंस जाएगा इस कट ऑफ से, और ओबीसी मैक्सिमम 35 नंबर तक का जाएगा, क्योंकि 32-33 नंबर का तो इसमें अभी प्रोविजनली कट ऑफ में भी अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा रहनी है ओबीसी की फाइनल कट ऑफ, तो 2.5 नंबर ज़्यादा रहेगी, तो 2.5 नंबर के हिसाब से 35 नंबर का डिफरेंस हर हाल में आ ही जाएगा। और एमबीसी जो 181 रही थी वो 200 तक जाएगी, तो लगभग 19 से 20 नंबर का डिफरेंस आएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर भी जो 185.96 रही थी वो 210 से 15 तक जाएगी, तो यहाँ भी लगभग 24 से 25 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही एससी के अंदर 224.12 और 201.64 रही है, और आगे 255-60 तक जाएगी, तो यहाँ भी लगभग 30 से 32 नंबर का डिफरेंस जा सकता है। और ऐसे एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में पोस्टें भी बहुत कम है, कट ऑफ भी बहुत कम है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 180-85 तक जाए तो 17-18 नंबर का डिफरेंस है इसमें भी रह सकता है। तो दोस्तों इस हिसाब से फाइनल कट ऑफ है वो जाएगी। तो इस हिसाब से जो 350 पोस्ट है, तो 2.65 गुणा के हिसाब से 928 कैंडिडेट पास होते हैं, और वापस फाइनली में 350 ही आने हैं। तो ये एक फाइनल कट ऑफ का जो एनालिसिस था, जो मेरे स्वयं के द्वारा ये एक निजी विश्लेषण किया गया था। अब अंतिम कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या रहते हैं, कुछ कैंडिडेट अपात्र भी होंगे, और उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी, ये तो आरपीएससी की कट ऑफ है वो सर्वोपरि रहेगी। तो दोस्तों अगर ये एनालिसिस
आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।